अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, इस्लाम के अंदर साल के 12 महीने और 12 महीनों के हर दिन और हर दिन की हर रात और हर दिन और रात की हर घड़ी इस्लाम के अंदर बहुत ही ज्यादा मुतबर्रक और बाबरकत है। इस्लाम में कोई मिनट, कोई सेकंड, कोई दिन, कोई रात, कोई महीना मनहूस और बुरा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे पैगंबरों की जमात में, नबियों और रसूलों की जमात में बाज रसूल और बाज पैगंबरों को अल्लाह ने बाज पर मकाम, मर्तबा, फजीलत दी है, ठीक इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाज दिनों को बाज दिनों पर, बाज महीनों को बाज महीनों पर, बाज रातों को बाज रातों पर अल्लाह ने फजीलत दी है। रमजान का महीना फजीलत वाला इसलिए है कि अल्लाह ने उसमें अपनी मुकद्दस किताब, आखिरी पैगाम, आखिरी मैसेज मुसलमान नहीं इंसानियत के नाम पर अल्लाह ने उतारा। आज हम मुसलमानों की गलती यह है कि हमने अल्लाह की किताब को सिर्फ अपनी ही किताब समझा कि हमारी किताब है। अल्लाह की किताब कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए किताब है। और दूसरा धोखा मैंने और आपने ये खाया कि हमने अपने आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को सिर्फ हमारा नबी समझा। अल्लाह की आखिरी किताब कयामत के दिन आने वाला आखिरी जो इंसान होगा उसके लिए है, और अल्लाह के नबी कयामत के आने वाला आखिरी जो इंसान होगा उसके लिए भी नबी है। बहुत बड़ा धोखा हमने खा लिया कि अल्लाह की किताब को सिर्फ हमने मुसलमानों तक महदूद समझ लिया, हमारी किताब और हमारे नबी। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हज्जतुल वदा में मेरे महबूब का जो अपनी जिंदगी का 1.25 लाख से कम या ज्यादा सहाबा की जमात के दरमियान जो खुतबा था, आपका जो पैगाम और आपका जो मैसेज था, उलमा ने लिखा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बयान, सबसे बड़ी तकरीर, सबसे बड़ी स्पीच अगर आपकी जिंदगी की अगर किसी मौके पर आपने दी हो तो ये हज्जतुल वदा में दी है। इससे बड़ा लंबा बयान और तकरीर आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं फरमाई। आप सिर्फ 2 लफ्ज फरमाते थे, 4 लफ्ज इरशाद फरमाते, 10 लफ्ज इरशाद फरमाते। उस वक्त आपने सारी इंसानियत के नाम एक पैगाम दिया और यूं इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुमुस सकलैन। मुसलमान नहीं कहा, मेरे सहाबा यूं नहीं फरमाया, मेरे नाम लेवाओं यूं नहीं कहा, फरमाया तरक्तु फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाहि व सुन्नती। ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह का कुरान
और मेरा फरमान। अल्लाह के कुरान को पढ़ना और अल्लाह के कुरान को समझना हो तो मेरी मुकद्दस पाकीज़ा जिंदगी को देख ले। जो कुछ सफ़हात कुरान में नजर आएगा वो सब कुछ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी में नजर आएगा। दूसरे अल्फाज में अगर मैं यूं कहूं, चलता फिरता अगर अल्लाह का कुरान किसी को देखना हो तो ताजदारे मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी देख ले। ये चलता फिरता कुरान था। इसलिए सैयदा आयशा सिद्दीका अफीफाए कायनात सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि मेरे महबूब की जिंदगी जरा बताओ, आपके दिन बताओ, रात बताओ, शादी वाली जिंदगी, शादी से पहले की जिंदगी बताओ। मां आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो कुछ फरमाया, तुम कुरान नहीं पढ़ते, तुम कुरान नहीं पढ़ते। जवाब दिया, साइल के सवाल का जवाब दिया, तुम कुरान नहीं पढ़ते। कहा हम कुरान पढ़ते हैं, तो जो कुछ कुरान में है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी में है। बहरहाल मौजू मेरा हो सकता है कहीं बदल न जाए। बताना ये चाहता हूं, अगर रमजान का महीना फजीलत वाला है, अजमत वाला है, बरकत वाला है, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अपनी किताब उतारी, कुरान का नुज़ूल फरमाया। तो मुझे कहने दीजिए, अल्लाह ने अगर रमजान में कुरान उतारा, रमजान को फजीलत मिली, कुर्बान जाए मेरे आका की ज़ात अक़दस पर, मेरे और आपके माँ बाप कुर्बान हो जाए। अगर कुरान उतरा रमजान में, रमजान फजीलत वाला बन गया, तो रबीउल अव्वल का महीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद का महीना है। वो कुरान उतरने की वजह से अफजल है, ये कुरान वाले की वजह से अफजल है। इस महीने के नाम से ही इसकी फजीलत का पता चलता है। अव्वलन तो मुझे और आपको इस्लाम के महीनों के नाम याद नहीं है। ये तो चूंकि आका की आमद का महीना है, इसलिए 12 दिन मेरे आका को याद करना है। पहला दिन कौन सा और 12वां दिन कौन सा, इसलिए व्हाट्सएप पर बार बार मैसेज आते हैं, चांद हो गया कि नहीं हुआ। अभी जहां रबीउल अव्वल का महीना जाएगा, सफरुल मुज़फ्फर, मुहर्रम, सफर, रबीउल सानी का महीना आएगा, कोई व्हाट्सएप पर पूछेगा भी नहीं कि पहली तारीख हुई कि नहीं। मुझे माफ कर देना, कोई नहीं पूछे। बहरहाल 3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है इस पूरे 3-4 जुमा में, जब तक अल्लाह ने जिंदगी मुकद्दर करी। एक है मेरे आका की शान, मेरे आका का मर्तबा, मेरे आका का मकाम। उसके लिए किसी शायर का ये जुमला ही काफी है, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। हस्सान इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु शायर मद्दाह रसूल जिसे कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की शान में आपने मिंबर आपका मस्जिद नबवी में लगता था, मेरे आका की शान में आप अशार कहते थे और कुफ्फारे मक्का के शेर और शायरी का आप जवाब देते थे। वो शेर और शायरी का जमाना था। मैदान कारजार में, मैदान जंग में औरतें आती थी, बड़े बड़े शौरा औरतें और मर्द अशार पढ़ते थे और जंग और लड़ाई लड़ने वालों के हौसलों को यानी उभारते थे। जैसे हमारे जमाने में अभी कोई क्रिकेट के ग्राउंड में 4 या 6 रन मारता है तो तालियां बजाते हैं, ये करते हैं तो जोश चढ़ता है। उस जमाने में ये था कि शेर और शायरी से उनको जोश दिलाया जाता था। बहरहाल हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं मेरे आका की शान में कोई शेर कहता हूं
तो मेरे शेर का इतना मकाम नहीं, मेरी शायरी का इतना मकाम नहीं है। मेरी शायरी इसलिए फजीलत वाली बन गई, मर्तबे वाली बन गई कि उस शायरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह का आपका नाम, अल्लाह की जमीन पर सबसे पहले आपका नाम रखा गया। इससे पहले आप जरा सोचो, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया आए, रसूल आए, पैगंबर आए, इनकी कौमें आई, उनके मानने वाले भी आए, न मानने वाले भी आए। अनगिनत इंसानियत अल्लाह की जमीन पर पैदा हो चुकी थी, लेकिन एक अल्लाह के फर्द बशर का आज तक नाम मोहम्मद और अहमद नहीं रखा गया था। गोया कि अल्लाह ने अपने खजाने में छुपा कर रखा था। बहरहाल रबीउल अव्वल का महीना शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फज़ाइल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी फजीलत, हुकूके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका के हम पर हक किया है। लोगों को बयान सुनने में बड़ा मजा आता है और अच्छे से अच्छे एक से एक मुकर्रिर को बुलाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा सुन लिया। सुनना इसलिए था कि अभी तक मुझे पता नहीं था मेरे आका का मर्तबा, रुतबा, मकाम, मर्तबा अल्लाह की नजर में कितना ऊंचा, और मेरे आका की जिंदगी अल्लाह की नजर में कितनी बुलंद और बाला थी। अब मैंने सुन लिया तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा हक है, मेरा हक है कि उस जिंदगी को अपनी लाइफ स्टाइल बना लूं। क्या बनाऊं? लाइफ स्टाइल, रोल मॉडल बनाऊं, आइडियल बनाऊं, नमूना बनाऊं। दुनिया मुझे देख कर ये कहे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा पक्का गुलाम है। आका की शान, आका का मर्तबा, किसी कहने वाले ने ये कहा, 1000 बार बशोयम दहन जमुश को गुलाब। शायर यूं कह रहा है, ए नबी की शान बयान करने वाले, आका का नाम लेने वाले, अगर 1000 मर्तबा भी तो अपने मुंह को, अपनी जुबान को मुश्क को अंबर से धूल डाले, वॉश कर ले, क्लीन कर ले, 1000 मर्तबा मुश्क को अंबर से धो डाले। 1000 बार बशोयम दहन ज़मुश को गुलाब, हुनूज़ नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबियत। शायर ये कह रहा है, उसके बाद भी तो अगर आका का नाम लेता है तो मेरे आका की शान में गुस्ताखी कर रहा है। इतना प्यारा नाम, इतना चहीता नाम, इतना बरकत वाला नाम, इतना रहमत वाला नाम मोहम्मद, और कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहा 10 रहमतों का नुज़ूल हो जावे, 10 गुनाह माफ हो जावे, 10 नेकियां लिखी जावे और 10 दर्जे अल्लाह बुलंद कर दे। ये है नाम, नाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपकी शान, आपकी फजीलत, आपका रुतबा लिखने वाले ने लिखकर आखिर में यही कह दिया कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, डॉक्टर असरार अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु, उनकी एक स्पीच का एक जुमला मैंने सुना तो हजरत ने यूं फरमाया कि आज रबीउल अव्वल के महीने में आका की शान बहुत बयान की जाती है, बयान करनी चाहिए, इससे इनकार नहीं है, लेकिन ये भी तो बयान करो कि मेरे आका के घर में फक्र फाका ऐसा गुजरा है, 3 चांद गुजर गए, मेरे आका के घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे आका के पेट पर पत्थर बंधे
बंदे गए, मेरे आका ने अल्लाह के दीन के खातिर मुसीबतें बर्दाश्त की। आपकी कुर्बानियां, आपके हालात, आपकी मुसीबतें और आपके घराने की कुर्बानियां, ताकि वो बयान करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हर आदमी अभी तो समझो कम हो गया है, वरना बहुत लोग मसला पूछते थे, खाने से पहले मीठा खावे कि खाने के बाद मीठा खावे। बात समझ में आई मेरी? हाँ, मीठा खाने की सुन्नत पूछते थे लोग, मीठा कब खावे? क्योंकि खाना है और मीठा खाने में मजा आता है। काश के आज का मुसलमान यूं पूछता और ये मसला दरियाफ्त करता, मौलाना जरा ये बताओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने के रोजों का हाल क्या था, आपकी नमाजों का, आपकी नवाफिल की नमाजों का हाल क्या था, रात में अल्लाह के सामने आप कितना कयाम करते थे, आपका अपने महततों के साथ अखलाक और बर्ताव का हाल क्या था। मसला ये पूछते हैं, खाने से पहले मीठा खाए कि खाने के बाद मीठा खाए। 3-3 चांद जिस नबूवत वाले घराने के अंदर गुजर जाते थे, निकल जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, अम्मा आयशा जरा ये बताओ मेरे महबूब का गुजर बसर, गुजारा कैसे होता? फरमाती हैं 2 काली चीजों पर पानी पी लेते, खजूर की गुठली चबा लेते, खजूर अपने मुंह में रख लेते। आज तो इतने सारे खाने के बाद भी आज एक ईमान वाला अल्लाह को सजदा करने को तैयार नहीं, सर झुकाने को तैयार नहीं, अपनी जात को अल्लाह के हवाले करने को तैयार नहीं है। याद रखना मुसलमानों, अपनी जात को अल्लाह रसूल के हवाले न किया और इसमें गफलत बरती तो वो दिन दूर नहीं है अल्लाह के मुसलमानों को अपने दुश्मनों के हवाले न कर दे। हर मुसलमान रोना रोता है, ये रुकावट आ रही है, वो पाबंदी आ रही है, ये कानून बन रहा है, वो लॉ बन रहा है। हम मुसलमान ये सोचे आखिर बन क्यों रहा? हमारे आबा व अजदाद थे, हमारे अकाबिर मशाइख की जिंदगी इसी मुल्क में गुजरी, लोग क्यों नहीं बना? इसलिए कि उन्होंने अपनी जात को अल्लाह रसूल के हवाले कर दिया था। और हम अपनी जात को अल्लाह के हवाले करने, 5 वक्त भी अल्लाह के हवाले करने को तैयार नहीं है। 5 टाइम, वो भी 24 घंटे में 5 टाइम। मुश्किल से 1 घंटा अगर नमाजों का शुमार करो तो 1 घंटा लगेगा। 24 घंटे में 1 घंटा बंदा अल्लाह के हवाले होने को तैयार नहीं है तो अल्लाह गयूर है, समद है, बेनियाज है, फिर अल्लाह झटके देता है। बहरहाल मैं आप बात आगे बढ़ाऊं। कुरान करीम की आयत, ये मेरे नबी की शान में अल्लाह ने उतारी, सूरत उज़्ज़ुहा की आयत है। हुआ ये था कि जब आपको नबूवत मिली, रिसालत मिली और नबूवत का आखिरी ताज आपके सर पर अल्लाह ने सजा दिया और कयामत की सुबह तक अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा क्लोज कर दिया, बंद कर दिया कि अब नबी के नहीं आएंगे, अब नबी नहीं, आखिरी नबी और नबियों के इमाम और सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने ऐलान किया मक्का वालों के दरमियान कि मक्का वालों, अल्लाह ने नबी बनाया, मुझे अपना पैगंबर बनाया, रसूल बनाया। जिब्राइल गारे हीरा में आकर ये पैगाम देकर गए कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। दुनिया और आखिरत की भलाई, दुनिया और आखिरत की सुरखरुई, दुनिया और आखिरत की कामयाबी अगर चाहते हो, अल्लाह की वहदानियत और मेरी नबूवत और रिसालत को मानो। और हम भी इसी काम के लिए हैं दुनिया में, हम भी इसी काम के लिए हैं दुनिया में। हम नबी वाले हैं, हम आका के गुलाम हैं और गुलाम की जिम्मेदारी होती है, आका जो कहकर गए, आका जो करके गए, आका जो बताकर गए,
उस काम को करना यह गुलाम की जिम्मेदारी है। बहरहाल जब आपने ये ऐलान किया तो मक्का में इंतशार हो गया, तौहीद एक अल्लाह तन्हे तन्हा ला शरीक ला ला नजीर ला ला मिसाल ला ला मुईन ला ला वजीर ला ला जिद्द ला ला निद्द ला, उस जैसा तो के कोई नहीं, उस जैसा वरा उल वरा कोई नहीं। कहते हैं ना बिरादरान वतन कि अल्लाह का अवतार होकर आया है, नहीं नहीं, ला मिसाल लहू ला नजीर लहू ला जिद्द लहू ला निद्द ला, उसके हमसर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं, न वो किसी से जना गया न उससे कोई जना है। अहद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मेरे और आपके अल्लाह की शान है। इंतशार हो गया मक्का वालों में, क्योंकि वहां तो हर घर में हर खुदा था, हर घर का हर खुदा, हर वक्त का हर खुदा और हर काम का हर खुदा था। समंदर में जाओ तो उसका खुदा, बारिश का मसला तो उसका खुदा, रोजी तो उसका खुदा। मुझे माफ कर देना, आज मुसलमान अपने ईमान में डामाडोल हो गए। जहां रोजी का मसला आया तो ईमान वाले का ईमान डामाडोल हो गया। हम बहुत सारे अपने यहाँ बेवाओं को राशन देते हैं तो हम कहते हैं रोजी कौन देता है, तो कहते हैं अल्लाह देता है। तो फिर हम कहते हैं, तो आप कहते कि रोजी अभी तो किसी ने बांध दी है, हमारी रोजी किसी ने बांध दी। वाह भाई वाह, एक तरफ से जुबान से आप यूं कह रहे हो, रज़्ज़ाक़ अल्लाह की जात है, रज़्ज़ाक़ इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, वल्लाह है। समंदर की मछलियां उसको देने से न थका, जंगल के जानवरों को दे रहा है, कयामत तक देता रहेगा। तुझसे क्या दुश्मनी थी कि तेरी रोजी उसने रोक दी? उसने नहीं रोकी, तेरे अमल ने तेरी उस रोजी को रोक दिया, या उस रोजी की बरकत को मेरे और आपके अमल ने खत्म कर दिया। ले अपनी जिंदगी का जायजा 24 घंटे का, कि सुबह से शाम तक मैंने मेरे अल्लाह, मेरे खालिक और मालिक की बात कितनी मानी, कितना मैंने उसको माना। नमाजों के लिए उसने बुलाया, मैं गया तो कि नहीं गया। जब तू नहीं गया तो वो खुदा, तेरी दुकान, तेरे कस्टमर, वो खुदा क्यों भेजेगा? ये तो अल्लाह को दुनिया से मच्छर के पर के बराबर दुनिया की हैसियत नहीं है, इसलिए दे देता है। जा मेरे बंदे, मान तो भी दूंगा, न मान तो भी दूंगा, और तुझे तो इसलिए भी दूंगा कि तू मेरा है, मेरा कलमा पड़ा है, मेरा नाम लिया है, मुझे अल्लाह कहा है। जब बंदा अल्लाह कहता है ना, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। अल्लाह, जैसे एक छोटा सा बच्चा हो, अकलूता बच्चा हो है, और लड़का हो, और खानदान में आगे पीछे भाइयों में लड़का पैदा न हुआ हो, और कई सालों के बाद उस घर में अल्लाह ताला ने फूल खिलाया हो, तो हर एक कैसी वो अब्बा कहता है तो चचा भी दौड़कर आ जाता है। हालांकि चचा को तो नहीं बुलाया, अब्बा का। ये मोहब्बत किसने पैदा की? वो पैदा करने वाला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता होगा। अभी हमने अल्लाह की मोहब्बत को समझा नहीं है। अगर अल्लाह की मोहब्बत का पता चल जावे, हम अल्लाह की मोहब्बत में पागल हो जाए। बहरहाल आपने ऐलान किया कि मक्का वालों, एक अल्लाह है और मैं अल्लाह का आखिरी नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह था। आज से अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे बना दिया। अल्लाह का फरिश्ता पैगाम लेकर आया। बस अब तो मक्का वालों को मसला ये नहीं था कि हज नहीं करना, हज तो करेंगे हम, और हज करते भी थे। सदका खैरात तो कि वो भी करते थे। मसला ये था
कि अब रोजी का मालिक तुम एक कह रहे हो, हमने तो हजारों को रोजी का मालिक समझ रखा है, इसका क्या होगा? देखिए उसको छोड़ना पड़ेगा। बस वहीं से झगड़ा शुरू हो गया। अब मक्का वालों ने, खैर बहरहाल अजान बाकी, मक्का वालों ने मशवरा किया कि भाई देखो ये नबी अपनी नबूवत के दावे में सच्चे हैं कि नहीं है, उनकी जांच करनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। लिहाजा ऐसा करते हैं कि हमसे पहले जिस मजहब के मानने वाले थे वो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूद और नसारा थे, और यहूद के पास अभी भी आसमानी किताब मौजूद है, तौरात जो मूसा पर उतरी थी अलैहिस्सलाम। इनके मानने वाले मदीने शरीफ में रहते हैं। हम एक डेलीगेशन, एक वक्त मदीने जाकर के उनसे पूछे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा करते हैं वो अपने दावे में सच्चे हैं नहीं है, आप हमें जवाब दो ताकि हम इनकी बात माने। ये वक्त गया, उकबा बिन मुईद, नजर बिन हारिस, ऐसे मुशरिकाने मक्का के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े चौधरी जब मदीने पहुंचे तो यहूद ने 3 सवाल किए कि तुम जाकर मक्का जाकर वो अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से पूछ लेना, 3 सवाल के जवाब दे दे तो आंख बंद करके मान लेना ये अल्लाह के नबी है। ये 3 सवाल के जवाब अल्लाह के नबी के अलावा दुनिया में कोई नहीं दे सकता। पहला सवाल ये था, जुल्करनैन जो बादशाह गुजरा है कब गुजरा, इनके हालात और इनका वाकया क्या है। दूसरा वाकया सवाल ये था, असहाबे कहफ का किस्सा और वाकया क्या है। तीसरा सवाल ये था, रूह जिसे आत्मा कहते हैं, रूह की हकीकत क्या है। ये 3 सवाल के जवाब जमाने का नबी ही दे सकता है। दे दे तो मान लेना, पीछे हट मत करना। ये 3 सवाल लेकर मदीने से ये काफिला मक्का पहुंचा। अगले जुमा में आगे आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आका की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, सुन्नतों का इत्तिबा नसीब फरमाए, मेरे आका के नक्शे कदम पर जीना और मरना और जिंदगी का आखिरी सांस सुन्नत के पैरवी और इत्तिबा में गुजर रहा हो, मेरी और आपकी रूह निकल रही हो, सुन्नतों के साथ अल्लाह की मुलाकात कर रहे हो, ऐसी मौत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गढ़ा जिला सावरकांठा से एक मस्जिद की तामीर पूरी होने आ रही है।